फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह चोटी वाला ब्लाउज कैसे बना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसे मैंने क्रोशिया से बनाया है और इसे मैंने 32 साइज़ का बनाया है। जैसे कि यह नाप के आधार पे हमने बनाया है। आप इसे 34, 36 चाहिए बनाना चाहते हैं। यह हमें यहाँ जो है सबसे पहले का स्टार्टिंग यहाँ से, तो यह रिबन जो बनाने हैं इसी की लंबाई हमें बढ़ा देनी होगी। इसे अपने शोल्डर को नाप लेना है और शोल्डर को नाप करके उस अनुसार से 34-36 बनाने हैं। यहाँ पे मैंने 32 का बनाया है। इसे मैंने क्रोशिया से बनाया है और इसमें टोटल ऊल कितने लगे हैं उसे मैं नाप के दिखा देती हूँ। इसमें अप्रोक्स 165 ग्राम ऊल लगे हैं, जिसमें से 125 ग्राम ब्लैक ऊल लगे हैं और बाकी 20 ग्राम पिंक और वाइट लगे हैं। इस तरह से अब हमें कैसे बनाने हैं उसके बारे में बताने जा रहे हूँ। इसके लिए 4 प्लाई ऊल यहाँ देख रहे हैं, पिंक, वाइट और ब्लैक का लिया और 12 नंबर की क्रोशिया ली है। इसे सबसे पहले बनाने के लिए मैं वाइट कलर का ऊल से रिबन बनाऊंगी। ऐसे तो हमें वाइट और पिंक दोनों से बनाने हैं, तो वाइट कलर का ऊन से चैन बनाने हैं, जिसे हुक कहते हैं। हुक की लंबाई हमें अपने एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक नाप लेने हैं, जिस साइज के बनाने हैं, और उस अनुसार नाप से 5 हुक ज़्यादा रखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 32 साइज़ का बनाया है, तो 32 साइज़ का बनाने के लिए शोल्डर की नाप में 15 यानी इसके डबल हो गए 30 तक का चैन बना लिया गया है। ये नाप हमने डबल में मापा है। अब इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए 1, 2, 3 चैन लेंगे और फिर 4 चैन पे हम इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। और हमें प्रत्येक हुक पे डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से एक रिबन की तरह तैयार हो जाएगी। इसे मैं पूरा कर लेती हूँ। इसे इसी तरह शुरू से अंत तक बनाने हैं। इसे मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से यह रो कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे कैसे बनाने हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी। इस होल पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। सेम हुक पे 3 बनाया। अब नेक्स्ट इस तरह से प्रत्येक हुक पे इस तरह से, फिर अगेन पूरी रो हमें इसके ऊपर बनानी है सिंगल क्रोशिया से। इस तरह पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट हो गया। रो के एंड पे इस हॉल पे हमें 1 इस तरह से बनाएंगे और स्लिप कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह की रिबन हमें 4 बना लेनी है। यहाँ पे मैंने वाइट के ये 2 और पिंक के ये 2 बनाए हैं। इस तरह से टोटल 4 बना लेना है। इस तरह से 4 तैयार कर लेने हैं। चारों को इस तरह से रोज सजा लेंगे और इसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के लिए इस तरह
इस तरह से इसे सिल लेंगे। अब इस पे हमें चोटी बनानी है। चोटी बनाने के लिए यहाँ ध्यान देंगे, ये वाले फंदे को जैसे चोटी बनाते हैं इसके ऊपर, और ये वाले को इसके ऊपर, और ये वाले को फिर इसके ऊपर रखेंगे, और इस तरह से हमें रिपीट करना है। नेक्स्ट इसे इसके ऊपर, और फिर ये वाले को इसके ऊपर, और फिर ये वाले को इस तरह से हमें बनाना है। इसे बनाएंगे और फिर इसे ऊपर रखेंगे, और फिर ये वाले को इस तरह से रिपीट करते हुए हमें इसे ये पैटर्न बना लेना है। ये पैटर्न मैं बना लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इस तरह से इसे बना लेना है, और यहाँ लास्ट पे इसे भी हमें इस तरह से सिल लेना है। अब इस पे हम ब्लैक वूल लगाएंगे। अब ब्लैक वूल को देखेंगे, यह एंड है, एंड का इस कॉर्नर से लेते हुए इस कॉर्नर तक, यानी दोनों को ज्वाइंट करेंगे ब्लैक वूल से। और ब्लैक वूल से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके लिए 3 चैन और हुक पे डबल क्रोशिया, प्रत्येक हुक पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसका ज्वाइंट देखेंगे, इसका ज्वाइंट जैसे कि यहाँ पे है तो हमें इसे एक साथ बनाने हैं। जैसे कि ये है, इस पे ऐसे बनाएंगे और फिर इस तरह सिंगल, और यहाँ ध्यान देंगे यह ज्वाइंट है तो इस ज्वाइंट पे इसे लेते हुए हमें दोनों को और बनाएंगे। अगेन जो है अब इस पे बनाएंगे अगेन, फिर इसका ज्वाइंट जो जहाँ आएगा वहाँ ज्वाइंट करते हुए इस पे सारे फंदे उठा लेने हैं। और इसे फंदे उठाने के बाद इसके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, एक खास लंबाई तक बना लेंगे। इस तरह से इसे देखेंगे, हमने 1 2 3 रो इसे बना लिया है। 1 2 3 इधर, और इस तरफ भी उसी तरह से 1 2 रो बनाया है। अब इसे हम, ये उल्टा साइड है, इसे हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस पे फंदे उठाने हैं। फंदे कैसे उठाएंगे, ये देखिए एक पार्ट हुआ, और इस पे हमें यहाँ से इसकी लंबाई मैं एक बार बता दूं, उनतीस तक की ये लंबाई है। अब इसे हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसका गैप जो है ना, यहाँ पे गैप रखने हैं। टू इंच गैप रखने हैं, और इसकी लंबाई हो जाएगी 6.5 लंबाई के बाद हमें 6.5 का डिवाइड करेंगे 3.5, यानी यहाँ 3.5 से यहाँ से हमें इस तरह से इसे पलट लेंगे, और यहाँ तक हमें फंदे उठाने हैं। इधर हो गए। इस तरह से ये दोनों तरफ हमें छोड़ने हैं और फंदे उठाने हैं। फंदे उठाने के लिए हमें यहाँ से फंदे उठाएंगे, और इस पर डबल क्रोशिया बनाने के लिए 3 चैन, सेम हुक पे, और इसमें डबल क्रोशिया हमें यहाँ से यहाँ तक बनाने हैं।
मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। यहाँ तक बनाने के बाद ये बन गया। अब इस पे चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैन बनाएंगे। और इस 20 चैन को से ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 यानी कि 30 फंदे को छोड़ने हैं। और 30 फंदे छोड़कर ये देखिए 30 फंदे हमने छोड़ दिए। और इस पे हमें नेक्स्ट इस पे यहाँ पे हमें इस तरह से बाजू के लिए बनाएंगे। फिर हमें यहाँ से बनाते हुए ठीक इसके सिंबल तक लाने हैं। यहाँ तक हमें बनाने हैं इस तरह से। ये यहाँ देखेंगे ये इस पे फिर ये चैन कंप्लीट हो गया है। अब आगे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसे ये रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें फंदे छोड़ने हैं इधर के और चैन बनाने हैं। हम इस पे एक फंदे और बनाएंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैन लेंगे और फिर से टर्न लेंगे और इधर 15 बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें बना लेना है इस तरह से। इस तरह से पूरी रो यहाँ कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यह रो कंप्लीट हो गया है। अब इसे टर्न लेंगे इसी पर 1 2 3 टर्न लेंगे। सेम स्पेस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट हॉल पे हुक पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे बनाते हुए आने हैं। सारे चैन के ये हुक है ना, इस पे हमें 1 1 करके बनाने हैं और इसे पूरे बनाने हैं। यानी यहाँ से लेते हुए इस तरह से बनाते जाएंगे और इसे एक लंबाई तक बनाएंगे इस तरह। अब देखेंगे यह चैन वाले लूप पे हमें ध्यान देना है। इस पे हमें प्रत्येक लूप पे हुक पे हमें इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 1 हुक पे 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरे कर लेने हैं और पूरे कंप्लीट कर लेने हैं यहाँ तक। ऐसे मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट एक और मेरे चैनल पे है। यदि आपने उसे देखा होगा तो आप उसके प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब मैं आगे पूरे कंप्लीट करके बताती हूँ। देखेंगे इसे मैंने 1 2 3 ये बाजू का जो हमने स्टार्ट किया था इसे 1 2 3 रो इसे कंप्लीट कर लिया गया है। 3 रो कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ये इधर से कंप्लीट करते हुए आया गया। अब इस पे हमें 3 चैन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाएंगे। और यह पार्ट है ना जिसे हम ये खुला ये सामने वाला जो दिख रहा है यह इसे हमें यहाँ ज्वाइंट करना है। इसे ज्वाइंट करने के लिए इस तरह से इस पे स्लिप करेंगे। स्लिप करने के साथ इस पे 1 2 3 फंदे बनाएंगे
और 3 फंदे बनाकर फिर सेम हुक पे इस तरह से प्रत्येक हुक पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर हमें यहाँ देखें, फिर हमें इसे यह रो से कंप्लीट करते हुए यहाँ तक लाने हैं और यहाँ लाने के बाद फिर प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसे मैं बना लेती हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने यह जो है तैयार कर लिया है। इसकी मैं साइज़ दिखा दूँ कि ये कितने हाइट तक हमने बनाया है। इसे हमने 7 इंच बना लेने हैं और इसे बंद कर देने हैं। अब मैं इस पे नीचे तरफ बॉर्डर लगाऊंगी। बॉर्डर के लिए वही रिबन पट्टी जैसा कि मैंने ऊपर में बनाया है, इस तरह से मैंने नाप से बना लिया है। इसकी भी लंबाई जो है, हमें ये रिबन पट्टी बनानी है 14 दूना 28 यानी 22 सेंटीमीटर बना लेने हैं। और फिर इसे यहाँ पे मैंने इस तरह से बना लिया है पूरे। ये देखेंगे इस तरह से। अब हमें इस पे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए अब यहाँ पे ये रिबन जो है ना, इसे हमें इस तरह से पलट देना है। अब पलट कर हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है। यह एक सिरा इसका कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ देखेंगे कि एक हुक और नेक्स्ट हुक पे हमें ब्लैक वूल से ज्वाइंट करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से 1 इसके और 1 इसके। हाँ, इस पे हमें ध्यान देना है। यह जैसे कि इसे हमने सेट किया था ना, ठीक इसी तरह इसमें हमें सेट करते हुए, जैसे ये ज्वाइंट को इस तरह से मिलाएंगे और फिर 1 2 इस तरह से ऐसा सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये दोनों का ज्वाइंट है, तो एक हुक में लगाया और 1 में और 2 में इस तरह से एक साथ इसे निकालेंगे। यह हमारा इस तरह का ये दोनों के साथ अटैच होता चला जाएगा। इस तरह से पूरे हमें ये राउंड करते हुए हमें सिल लेना है, तो ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये इसे सिल लिया गया है और इसे अटैच कर दिया गया है इस तरह से। अब मैं यहाँ ये सामने कैसे बनाने हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें ब्लैक वूल लेने हैं। अब ब्लैक वूल से ये किनारे हमें रिबन पट्टी बनाने हैं। रिबन पट्टी बनाने के लिए इसके एक साइड से यानी इस कॉर्नर से हमें ब्लैक वूल लगाने हैं और ब्लैक वूल से इस तरह से चैन लगाएंगे। यहाँ पे एक हुक बनाने हैं और 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए हमें यह इस तरह से अगेन 1 2 3 4 चैन लेंगे और नेक्स्ट हमें 1 2 से 1 2 2 3 4 चैन और नेक्स्ट इसे हमें जॉइंट भी करना है। इसका सेटिंग करते हुए इस तरह से
1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से 4 का दूरी बनाते हुए हमें पूरे यहाँ से यहाँ तक बना लेना है। अब हमें यहाँ पे देखना है, यह जो कॉर्नर है ना, ये वाले कॉर्नर, यहाँ पे हमें 4 फंदे लेने के बाद, 4 चैन लेने के बाद यह जो V शेप्ड है, तो इसे हमें 1 2 छोड़ेंगे और नेक्स्ट इस पे इस तरह से बनाएंगे। अगेन 1 2 3 4 चैन के साथ सामने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 3 4 और यहाँ भी इसे छोड़ते हुए, ये कॉर्नर को छोड़ते हुए नेक्स्ट यहाँ इस पे इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 और नेक्स्ट फिर 1 2 3 4 नेक्स्ट 1 2 छोड़ेंगे इस पे। इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यह रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से इसे बंद कर देंगे और इसे, यह कंप्लीट हो गया। अब इस पे हमें रिबन लगाने हैं। रिबन लगाने के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैंने यह एक रिबन बनाया है जो यह नाप में ऐसे आएगा। इसकी लंबाई आप ऐसे भी ले सकते हैं, यदि नाप में ले तो इस तरह से, और यदि टेप से माप करें तो इसकी लंबाई मैंने 29-30 के आसपास ली है। अब हमें इसमें ना इधर से ऐसे क्रोशिया की सहायता से इस तरह से में अंदर करना है। एक ऐसे और एक ऐसे, यह उंगली से भी हो जाएगा, यानी हाथ से भी इसे हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से इसे पिरो लेना है। इस तरह से ये रिबन को पिरो दिया गया। यह इस रखेंगे, इसे हम आगे भी ऐसे बाइंड कर सकते हैं और फ्लावर बना सकते हैं, या फिर इसे गले की तरफ से इस तरह से बाइंड कर सकते हैं। इसे मैं इस तरह से या सामने डमी पे दिखा दूंगी कि कैसे और इसका बैक साइड इस तरह से कर सकते हैं। यह हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है।